हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और प्रकार रीडिंग लेके। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि असेंडेंट मास्टर्स की साइड से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप लोग को वो क्या बताना चाहते हैं एंड आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। और आज की रीडिंग में मेनली ऑरिकल डेक्स को यूज़ करने वाली हूँ। हाँ, मेरे पास टैरो डेक भी है, लेकिन मेनली ऑरिकल से हम लोग यहाँ पे मैसेज लेने वाले हैं। और मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे ये दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। सो आपको बस अपना टाइम लेना है, डीप ब्रीदिंग करनी है और उसके बाद इन दोनों में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आपको उसको चूज़ कर लेना है। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 111 एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 777। आप चाहें तो एंजल नंबर से चूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जो मैंने असेंडेंट मास्टर्स की यहाँ पे पिक रख रखी है इससे आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अभी मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ एंड गाइज उससे पहले एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111 को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोग की रीडिंग। सो सबसे पहला मैसेज आप लोग के लिए जो है वो है महाअवतार बाबा जी की तरफ से सोल एक्सपेंशन। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आप लोग के लिए जो है वो ये कि आपको राइट नाउ अपने सोल एक्सपेंशन पे ध्यान देना है। अब ये होता क्या है, इट मीन्स कि आपको आपकी सोल ग्रोथ पे ध्यान देना है। आपको ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में अपनानी है, ऐसी आपको चीज़ें करनी है जिससे आपकी सोल फीड हो सके। एक तो होता है कि हम खाना खा के अपनी बॉडी को फीड कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोल किससे फीड होती है? हमारी सोल फीड होती है जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, जब हम यूनिवर्स के साथ, हम डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। सो तब जाके कहते हैं ना कि वो हमारे अंदर से वो पीस आती है, हमें वो सुकून मिलता है। सो यहाँ पे ये सोल एक्सपेंशन का टाइम है आप लोगों के लिए। एंड एक और मैसेज यहाँ पे ये है कि जैसे आपको ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो 3D वर्ल्ड है और इससे 5D वर्ल्ड इनके कनेक्शन का आपको जैसे चीज़ें समझ में आ रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है रेकी हीलिंग में हो या फिर किसी टाइप की हीलिंग में हो। एंड यहाँ पे जैसे उनकी वो सोल का एक्सपेंशन में यहाँ पे देख रही हूँ उनकी, आपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ यहाँ पे ऐसा है कि बहुत कुछ आप लोगों ने सहा है, लेकिन अपनी हीलिंग भी की है। और साथ में आप लोग का जो मेन फोकस है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए वो थर्ड आई चक्र अवेकनिंग से रिलेटेड हो। लेट्स सी यहाँ पे टैरो की साइड से, टैरो की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। और फिर मैं यहाँ पे ऑरिकल डेक जो है वो यूज़ करूँगी। आई एम सॉरी गाइस अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइस आ रही हो तो। सो ऑप्शन 1, ओके, 6 of air, the world। अब जैसे होता है ना कि अपनी मंजिल की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो, जो आपकी डेस्टिनेशन है उसकी तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे स्टार का कार्ड भी आ गया है जो हीलिंग को ही बता रहा है। एंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा ब्लू एनर्जी है और यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा ब्लू एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं उनका थ्रोट चक्रा भी आने वाले समय में एक्टिवेट होते हुए देख रही हूँ। या फिर से आप कुछ इस टाइप का काम कर सकते हो जहाँ पे आपको थ्रोट चक्रा की नीड बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे आपका जो काम हो वो एक्सप्रेशन से रिलेटेड हो, खुद को एक्सप्रेस करने से रिलेटेड हो, या फिर आपको 4 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने अपनी बात को रखना हो, या फिर कुछ लोगों को ये मोटिवेट करना हो। सो आने वाले टाइम में आप लोगों का थ्रोट चक्रा बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो रहा है। एक जो कार्ड ये दोनों जिस तरीके से कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, वो कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स आप लोगों की लाइफ में आते रहते हैं। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि आपने किसी चीज़ की विश मांगी थी, आप लोगों के मन में कोई बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ख्वाहिश थी, आपकी कोई विश थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई किसी भी तरीके से। हो सकता है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली हो और फिर आप लोगों ने क्या करा हो, जैसे अपना रास्ता बदला हो कि ठीक है अभी ये तो हुआ नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते हैं और अपनी लाइफ में कुछ और न्यू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जो रास्ता चेंज किया है ना,
उससे पहुँच आप वहीं पर रहे हो जो आपको चाहिए था, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने ना अभी अनफ़ोल्ड होने को हैं जो आपको नहीं पता। यू you नो know, आप लोगों ने कुछ प्लान्स बनाए थे, लेकिन उससे भी अच्छे प्लान्स आपके लिए डिवाइन ने, यूनिवर्स ने प्लान कर रखे हैं जो आपको नहीं पता। एंड एट द एंड या फिर एट द लास्ट आपको वही मिलेगा जो आपको चाहिए था। लेकिन अभी कुछ लोगों के लिए ना ये थोड़ा-सा ऐसा रह सकता है कि मैंने विश माँगी थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई। मैंने मैनिफेस्टेशन किया था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। सो आप लोगों से यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए, और कभी-कभी ना जो हो रहा होता है उसे ना होने देना चाहिए। कभी-कभी यही सही रहता है कि जो भी कुछ हो रहा है उसे ईश्वर पे, डिवाइन पे छोड़ के उसे होने दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने लिए आगे बढ़ो। और यहाँ पे 3 स्टार का भी कार्ड है जो बता रहा है कि हाँ, डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा है कि चाहे कितने ही पेन है आपकी लाइफ में, चाहे आप कितनी ही परेशान हैं, लेकिन आप लोग फिर भी स्माइल कर रहे हो। आप अंदर से कितने परेशान हो इसका अंदाज़ा कोई आपके पास बैठा हुआ पर्सन नहीं लगा सकता। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जो तूफ़ान चल रहा है वो अपने अंदर ही चल रहा है, और आप उसी तूफ़ान में खुद को, जैसे कहते हैं ना, खुद को ढूँढने की आप लोग कोशिश कर रहे हो कि मेरी लाइफ़ है तो क्यों है? मुझे ये जीवन मिला है तो मुझे क्यों मिला है? सो बहुत ही यहाँ पे अच्छी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि कुछ लोग तो मैं बताऊँ तो जब 3D वर्ल्ड में फँसे रहते हैं तो ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं खुद से। हुँ, वो उन्हीं चीज़ों को सच मानने लगते हैं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो डेफ़िनेटली आपको वो आगे का रास्ता भी मिलेगा, आपको समझ में भी आएगा। आपको क्यों ये लाइफ़ मिली है, आपको ये भी समझ में आएगा। जस्ट पेशेंस की यहाँ पे नीड है, और साथ में आप जो भी चीज़ें कर रहे हो उसको रूटीन में करने की नीड है। जस्ट लाइक कि आप मेडिटेशन कर रहे हो तो वो रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने 2 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया। आप हीलिंग कर रहे हो तो वो प्रॉपर होनी चाहिए, या फिर आपने कोई भी चीज़ स्टार्ट करी है, आपने मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्नीक स्टार्ट करी है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि वो जो रूटीन आप बनाते होंगे ना कि मुझे 21 डेज़ करना है, मुझे 40 डेज़ करना है, वो आप उतना कर नहीं पाते होंगे, उससे पहले वो किसी न किसी तरीके से ब्रेक हो जाता होगा। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा-सा डिसिप्लिन की आप लोगों को आपकी लाइफ में नीड है। और अभी मैं कुछ और कार्ड से देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 1, डू टू रोमांस एंड एंजल नंबर 33। तो यहाँ पे जो कार्ड है दो डो टू रोमांस है। तो हो सकता है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में प्यार ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे जैसे एक नेक्स्ट चैप्टर जैसे उनकी लाइफ का स्टार्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं उन्हें प्यार मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ये रोमांस का यहाँ पे कार्ड आया है, लेकिन मुझे वो प्यार वर्ड सुनाई दे रहा है, वो प्योर लव मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि प्यार बांटना, दूसरे लोगों के साथ प्यार बांटना, कोई आपको अननोन कोई अननोन पर्सन मिल जा रहा है उसके साथ प्यार बांटना। जस्ट आपका हर्ट चक्र यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत एक्सपेंड हो रहा है। आपके हर्ट चक्र की यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि वो अम, लेकिन यहाँ पे आपके हर्ट चक्र वो पावर, जिसे कहते हैं ना, उसमें पावर जनरेट हो रही है आपके हर्ट चक्र में। सो यहाँ पे वो एनर्जी है। एंड साथ में यहाँ पे इनडिसीजन का कार्ड आया है। सो अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप डिले कर रहे हो, जो आपने लटका रखी हैं, आप लोग उन चीज़ों पे डिसीज़न नहीं ले रहे हो या फिर आप नहीं लेना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि वो डिसीज़न ले लो। और कुछ लोग के लिए ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ जैसे कि वो कर तो रहे हैं, वो अपने करियर में काम कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग का ऐसा भी रह सकता है। मैं आपको जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि हम अपना जो करियर हमने चूज़ किया है हम उस पे आगे बढ़ें, या फिर हम स्पिरिचुअलिटी में ही अपना करियर को ढूंढें। करियर को ढूंढें, इट मीन्स कि बस इसी पे सारा फोकस करें। एंड कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो राइट नाउ कुछ एक ऐसा फेज़ है आपकी लाइफ में कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि बहुत जल्द आपको जो रास्ता लेना है वो आपको मिलेगा। देखो, रास्ता कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है। मैं आपको सही बताऊँ तो यहाँ पे बस आपसे कहा जा रहा है कि आपकी आगे की जो लाइफ है वो आपकी चॉइसेस पे डिपेंड कर रही है कि आप क्या चूज़ करते हो इस टाइम पे। उसी से, जैसे आपकी कहते हैं ना कि देखो, कर्म सबके होते हैं।
सबका अपना अपना कहते हैं प्रारब्ध होता है, अपना अपना कर्मा होता है, अपनी अपनी ब्लेसिंग्स होती हैं जो हम बाय बर्थ लेके आते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने कर्मा के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में वो क्रिएट करके लेके आते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों से बस ये कहा जा रहा है कि आपकी आगे की लाइफ जो है वो आपके डिसीजन पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे नंबर 8 भी है। एट नंबर भी ना मुझे कभी कभी कर्मा के बारे में ही बताता है। सो एंड यहाँ पे भी 17 है, 8। सो यहाँ पे इनडिसीजन की एनर्जी है, एंड आपसे मैं कहूँगी कि जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन ना लो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो। मेडिटेशन तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पे ना पेशेंस की आपसे कही जा रही है कि आपको आपकी लाइफ में पेशेंस बनाए रखने की नीड है, धैर्य रखने की नीड है। सो अभी यहाँ से देखते हैं ये यहाँ से क्या मैसेज आता है। ऑप्शन 1। ओके, सो यहाँ से देखते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेज आता है। ऑप्शन 1। ओके, सेक्रेट शेल्फ, unless your spirit express your gifts, dance to the sacred rhythm of life। तो यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि खुद को एक्सप्रेस करना ब्यूटिफुली, एंड यहाँ पे है दिशे की ना। अगर मैंने कुछ गलत इसको प्रोनाउंस किया हो तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं धीरे धीरे इस टेक के साथ थोड़ा सा फैमिलियर हो रही हूँ। और अभी यहाँ पे आपके साथ जो कार्ड आया है ये आपको ये बता रहा है कि सबसे पहले तो आपको आपके गाइड्स के साथ कनेक्ट होना है। देखो, मेडिटेशन जब आप करो ना, ठीक है, आप मेडिटेशन करने से पहले अच्छे तरीके से ईश्वर से प्रार्थना करो और उनसे बोलो कि हम इस मेडिटेशन के थ्रू आपसे कनेक्ट कर पाएँ, और जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं हम उनसे कनेक्ट कर पाएँ। साथ में आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई गॉड गिफ्ट्स हैं, हाँ, अगर आपको बाय बर्थ कुछ गिफ्ट्स मिले हैं कि फॉर एग्जांपल आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हो, आप डांस बहुत अच्छा करते हो, या फिर अलग से कुछ स्पेशल टैलेंट है आपके अंदर, तो आपको उसको लेके आगे जाना है और खुद को एक्सप्रेस यहाँ पे बहुत अच्छे से करना है। आप जो भी करते हो उसे कॉन्फिडेंस के साथ करो, फेथ के साथ करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खुद पे डाउट करते हो तो आप लैक की एनर्जीज में चले जाते हो। हाँ, तो यहाँ पे खुद पे आपको फेथ होना चाहिए, अपने आप पे आपको भरोसा होना चाहिए। कुछ लोग जैसे होता है ना, उन्हें स्टेज से बहुत ज़्यादा फोबिया होता है, तो यहाँ पे आपके अंदर अगर कुछ ऐसा फोबिया है तो आपको उस पर काम करके उसको दूर करना है। दूसरा यहाँ पे कार्ड है चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। अगेन यहाँ पे कनेक्ट विद हेवन, वही मैसेज है कि अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट करिए, ईश्वर के साथ कनेक्ट करिए। और मेडिटेशन आप कर रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा था कि अभी आप मेडिटेशन कर रहे थे लेकिन जैसे कोई टारगेट फिक्स नहीं था आपका कि इस मेडिटेशन के थ्रू आप जाना कहाँ चाहते हो, लेकिन अभी आपको वो टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको हीलिंग चाहिए, आपको थर्ड आई चक्रा अवेकनिंग चाहिए, आपको चक्रा बैलेंसिंग चाहिए, आपको क्या चाहिए ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है वो है आस्क एंड रिसीव। आप जब मांगोगे आपको वो तब मिलेगा, ठीक है। सो मांगना यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि प्रेयर्स करिए। और यहाँ पे चैरिटी का भी कार्ड आया है। सो अगर आप लोग दूसरे लोगों की हेल्प कर सको, आप लोग कुछ चैरिटी के लिए कर सको, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। वन मोर कार्ड प्लीज। ऑप्शन 1, Lord Shiva, transcendence, rise up, honor your inner force, steps are being giving, dance with the universe। तो यहाँ पे गाइस आप लोग की तो सोल एक्सपेंड यहाँ पे हो ही रहा है, एंड यहाँ पे ये जो कार्ड है वो बता रहा है कि बहुत ही ब्यूटीफुली आप लोग की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, एंड बहुत ही ब्यूटीफुली, आपको नहीं पता लेकिन आप चेंज हो रहे हो, आपके खुद के अंदर वो पोटेंशियल आ रहा है आपका। यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ कि आपका जो ऑरा है वो एक्सपेंड हो रहा है, आपके अंदर खुद के अंदर बहुत ज़्यादा विजडम आ रही है, नॉलेज आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको पास्ट बर्थ से, अपने पिछले जन्म से लेके, कहते हैं कि अपने पिछले जन्म में हो सकता है कि आपने कोई स्पेशल नॉलेज रही हो आपके पास, कोई एक ज्ञान रहा हो आपके पास, एंड आपको कभी कभी ड्रीम्स के थ्रू या फिर कभी कभी वो एक कहते हैं ना कि इंट्यूशन कहिए या फिर कनेक्ट कहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपको मेस्मराइज होती होंगी। तो
उन चीज़ों से आप और ज़्यादा वो कनेक्ट हो रहे हो। साथ में आपको अगेन एक मैसेज है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। और एक और मैसेज यहाँ पे ये है कि आप जो भी करते हो, अगर आप किसी आर्टिस्टिक फील्ड से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी ऐसा है, उस पे फ़ेथ रखना है। अपने ऊपर फ़ेथ रखना है, अपने काम के ऊपर आपको फ़ेथ रखना है। ओके, सो लास्ट मैं इस टेक्स्ट से और मैसेज लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, receptivity. Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy and ability to give to others. तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है रिसेप्टिव मोड में आने के लिए। आप लोग बस मेडिटेशन जैसे कर रहे थे, करे जा रहे थे। हाँ, लाइफ को यहाँ पे ना एम्स देने की बात आप लोगों से कही जा रही है कि अपनी लाइफ को मीनिंग्स दीजिए, अपनी लाइफ को एम दीजिए। कुछ हुआ था, आप लोगों ने जैसे हीलिंग करी और बहुत हद तक मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोग हील हो चुके हो। अभी भी थोड़ी सी हीलिंग बाकी है, लेकिन आप बहुत हद तक हो चुके हो। सो अभी यहाँ पे आपको अपने आगे के गोल्स जो भी हैं वो सेट करने हैं। एंड यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर का भी कार्ड है। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है स्टॉप वरिंग। माँ लक्ष्मी का यहाँ पे कार्ड आया है आप लोगों के लिए। स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो अगर आप अपने फाइनेंसेस को रिलेटेड यहाँ पे परेशान हो रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ें सोच रहे हो, तो जस्ट अपने टैलेंट के ऊपर भरोसा करो, अपने ऊपर भरोसा करो। एंड माँ लक्ष्मी खुद आपके पास आएंगी। जैसे कहते हैं ना कि एक कहावत है कि अगर आप अपने अंदर के जैसे ना विष्णु को पहचान गए, तो लक्ष्मी आपके आपके घर में वास करती है। इट मीन्स कि जो आपके अंदर वो छुपा हुआ गुण है, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको अगर आप पहचान गए तो फाइनेंसेस की फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी। सो ये यहाँ पे इस कार्ड का मैसेज है। एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपको यहाँ पे जो भी मैसेजेस हैं वो रेजोनेट किए हों। जस्ट गॉड ब्लेस यू गाइस, अपना ख्याल रखना, खुश रहना। इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोग की रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पे कार्ड है होप। एंड यहाँ पे जैसे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि होप आपको नहीं खोनी है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आप लोगों की लाइफ में चल रही हों, चाहे कितनी ही अप्स एंड डाउन्स चल रहे हों, लेकिन होपफुल आपको रहना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अपनी लाइफ में आपको खुद प्यार लेके आना है। अपनी लाइफ में अगर आपको ऐसा लगता है कि प्यार की कमी है, तो दूसरों के साथ वो प्यार बांटना शुरू करिए। आप देखना कि आपकी खुद की लाइफ में वो खुद पर खुद प्यार भरता चला जाएगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी भी हैं कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरीके से आपने चीज़ें सोची थी उस तरीके से आपके साथ नहीं हुई हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी हमारा ही कर्मा होता है। हमारे ही अपने कुछ ऐसे कर्म रहे होते हैं पिछले जन्म की कह लीजिए, या फिर जाने अनजाने में कह लीजिए, जिनकी वजह से कुछ डिफ़िकल्टीज़ हमारी लाइफ में आती हैं। अब वो याद तो हमें होता नहीं है, और उस टाइम पे जस्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान जी ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों करा। लेकिन भगवान जी भगवान जी किसी के साथ भी गलत नहीं करते हैं। वो तो जस्ट हमेशा आपकी प्रेयर से, आपकी आपके आप जितना उन्हें मानते हो आपका वो कम ही करते हैं। दुश्मन नहीं है वो किसी के भी। लेकिन अगर कुछ गलत हम करते हैं ना, तो उसके बदले वो कर्मा तो ज़रूर मिलता है, चाहे वो कोई भी हो। जस्टिस सबके लिए है, न्याय सबके लिए बराबर है। आई डोंट नो मुझे ये मैसेज यहाँ पे क्यों मिला आप लोगों को देने के लिए, लेकिन किसी के लिए तो होगा। सो जस्ट अभी यहाँ से हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, द वर्ल्ड। ऑप्शन 1 में भी था ये वाला कार्ड। ओके, ऑप्शन 2, 3 ऑफ एयर। ओके, 6 ऑफ एयर। ये वाला कार्ड भी ऑप्शन 1 में था। आई डोंट नो ये कार्ड क्यों दोनों रिपीट हुए हैं जबकि मैंने इतना शफल किया है, लेकिन ठीक है, अब ये आए हैं तो मैं इन्हीं से आपकी रीडिंग करूँगी।
एंड यहाँ पे जो आप लोग के लिए सबसे पहला मैसेज जो निकल के आ रहा है वो ये कि बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हो, रो रहे हो, परेशान हो, और एक सपोर्ट चाहिए आपको आपकी लाइफ में कि कोई आपको सपोर्ट करे, कोई जस्ट आपके ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि आपके कंधे पे हाथ रख के कह दे कि मैं हूँ आपके साथ, आप अकेले नहीं हो, आप परेशान नहीं हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन जस्ट आपको चाहिए कि कोई आपको आके ना जस्ट एक हक करके कह दे कि मैं आपके साथ हूँ। मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये जो टाइम पीरियड, ये जो वक्त आपके लिए चल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की नीड है। एक जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, वो आपके लिए जो मैसेज है वो ये कि देखो, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता, कभी भी एक सा नहीं रहता। और कहते हैं ना, जैसे ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये एक लाइन थी, एक स्टोरी की ये लाइन है, और आपके लिए भी यहाँ पे यही कही जा रही है कि ये वक्त गुजर जाएगा। कभी कभी सबकी लाइफ में कुछ ऐसा वक्त आ जाता है जहाँ पे हमें सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों से बस ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा हिम्मत रखिए, थोड़ा सा हौसला रखिए अपने अंदर, थोड़ा सा ये टाइम को बीत जाने दीजिए, और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में धीरे 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 सही हो जाएंगी। या फिर आपको वो होप दिखाई देने लगेगी कि आपको करना क्या है, लेकिन अभी कुछ थोड़ा सा वक्त जो है वो आपको खुद को पैम्पर करना है, आपको खुद को रिलैक्स करना है। एक बहुत ही बड़ी आप लोग की जो लाइफ की साइकिल है वो यहाँ पे क्लोज हुई है, और यहाँ पे जब एक साइकिल क्लोज होती है तो वो एक नई साइकिल का वो आरंभ, जैसे कहते हैं ना कि अंत ही आरंभ है। तो किसी चीज़ की एंडिंग के साथ किसी नई चीज़ की बिगनिंग भी होती है, लेकिन जब हम परेशान होते हैं ना तो वो बिगनिंग को हम देख नहीं पाते हैं, तो वो बिगनिंग हमें तब दिखाई नहीं देती है। और अभी तो मैं आपसे ये कहूँगी कि बस खुद को संभाले रखिए, खुद को संभाल कर रखिए, अपना ख्याल रखिए। मैं हंस रही हूँ थोड़ा सा इस रीडिंग ताकि आप लोग थोड़ा सा लाइट फील करो, बट मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत परेशान हो। राइट नाउ तो आप लोग को मैं देखूं तो यहाँ पे ना तो आपको हीलिंग करने का मन हो रहा होगा, ना आपको प्रेयर्स करने का मन कर रहा होगा, ना मेडिटेशन करने का मन कर रहा होगा, क्योंकि किसी चीज़ में आपका ध्यान ही नहीं लग रहा होगा। अब जब इंसान बहुत ज़्यादा वो डार्कनेस से कनेक्टेड होता है तो वो उसे वो अंधेरा ही दिखाई देता है, वो रोशनी उसको दिखाई नहीं देती है। बट रोशनी भी है, रोशनी भी है। आपकी लाइफ ऐसा नहीं है कि मीनिंगलेस हो गई है या फिर उसमें कुछ आपके पास करने को नहीं है। एक ऐसा ही मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए मुझे मिल रहा है कि बस थोड़ा सा वक्त निकल जाने दीजिए, खुद को संभाले रखिए, और फिर चीज़ें जो भी हैं वो ठीक होती चली जाएंगी, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ओके, सो मैं यहाँ पे कुछ और मैसेजेस भी देखती हूँ। ऑप्शन 2, मैजिशियन एंड द मिरर। आप लोग की लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो, जैसे कहते हैं ना कि गुरु होना, कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा पर्सन आप लोग की लाइफ में ज़रूर है जो कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में गुरु गुरु चाहे आपके ना हो, लेकिन जैसे गुरु की कहते हैं ना कि वो पार्ट प्ले करना, वो उनकी भूमिका निभाना, आपको गाइड करना। एंड यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है वो यही है कि आपको वो सुन लेना चाहिए कि आपको वो क्या मैसेज दे रहे हैं, आपसे वो क्या कह रहे हैं, उनकी बातें आपको मान लेनी चाहिए। और इन केस अगर कुछ लोग के लिए यहाँ पे कोई भी ऐसे पर्सन नहीं है उनकी लाइफ में, तो हो सकता है जिस तरीके के रिपीटेडली मैसेज या तो उन्हें टेरो रीडिंग से मिल रहे हों, या फिर आपको वो कुछ ऐसे टाइप के क्विट्स दिखाई दे रहे हों, कुछ भी चीज़ें जो आपको बार बार दिखाई जा रही हैं एंजल्स की साइड से, यूनिवर्स की साइड से, तो वो मैसेज आपको अडेप्ट कर लेना चाहिए। चीज़ों पे आप डाउट कर रहे हो, वो डाउट वाली फीलिंग्स को अपने अंदर से निकालो, ठीक है। मैं जानती हूँ गाइस कि जब परेशान होते हैं, जब इतना ज़्यादा डार्कनेस से कनेक्ट होते हैं, तो किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लोगों पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। करना तो पड़ेगा ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। और एक और यहाँ पे कार्ड है, ऑल टाइड अप का कार्ड है, जो यही बता रहा है कि कुछ लोग को तो
कुछ लोग के यहाँ पे बहुत ही ऐसी एनर्जीज हैं जैसे हार चुकी है वो ज़िंदगी से, मैं ऐसा कहना नहीं चाहती क्योंकि जब भी ऐसी रीडिंग आती है मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, लेकिन अपनी लाइफ के कुछ लोग गाइस सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इतने परेशान ना रहो आप लोग, ठीक है। सो अभी कुछ और मैसेज देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन 2, okay, green Tara, supreme protection, you are protected, cords are being cut, move beyond limitation and trust. Just इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ गाइस। अगर आपको अपने मन में डाउट है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज से आपको डाउट होते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे माँ ग्रीन तारा आई हैं आपके लिए और वो आपको मैसेज दे रही हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, कॉर्ड्स आर बीइंग कट। तो कुछ लोग अगर आपसे दूर हुए हैं आपकी लाइफ में, तो ये मानिए कि उन लोगों का जो सफ़र था आपके साथ, आपकी इस ज़िंदगी में, जैसे कहते हैं ना कि इतना ही उनका सफ़र था। कुछ देखो, एक बात समझो कि जन्म से लेके मरने तक कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आपका साथ नहीं देता, ये एक कड़वा सच है। सो कुछ जो पर्सन आपसे छूटे, शायद हो सकता है कि उनका इतना ही साथ आपके साथ लिखा हुआ था। कुछ लोग यहाँ पे आई एम जस्ट फीलिंग कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जैसे किसी अपने को आप लोगों ने खोया है, किसी अपनी फैमिली में, अपने परिवार में किसी अपने को बहुत खोया है और आप उस पेन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। लाइफ में सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, सहन हो जाता है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि ये वाला दुख नहीं हो पाता है। लेकिन ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट करिए, प्लीज़ यहाँ पे ट्रस्ट करिए अपने ऊपर, भगवान जी के ऊपर। लाइफ फिर से ट्रैक पे आ जाएगी। कुछ समय निकल जाने दीजिए क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, संभलने में वक्त लगता है, वापस से रूटीन पे आने में वक्त लगता है। लेकिन अगर देखें तो इंसान का जो सच है वो उसकी सोल है, वो उसकी आत्मा है। और जैसे कहते हैं कि जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती। इंसान बार बार जन्म लेता है कुछ कुछ टाइम के लिए और फिर मर जाता है। तो आपने किसी को नहीं खोया, वापस से सब एक जगह ही जाके मिलेंगे एट दी एंड, एट दी लास्ट। मैं आपसे कहूँ तो ये जस्ट कुछ कुछ जैसे टाइम फेस के लिए कहीं घूमने नहीं जाते हैं, तो अगर बहुत, मैं ऐसी बातें जनरल रीडिंग्स में, टैरो रीडिंग्स में नहीं करना चाहती, लेकिन आ जाती हैं रीडिंग में तो फिर बताना पड़ता है मुझे। तो कुछ लोग तो यहाँ पे कहते होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन ये सच है। बस वही है कि सब लोग वापस से जाके मिल जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी लाइफ में उतने ही चैप्टर्स होते हैं। तो जस्ट अपनी उस विज़न को थोड़ा सा ब्रॉड करके सोचिए, क्या क्या आपने खोया है और क्या जैसे पाना है। कहते हैं ना, अकेले ही आए थे अकेले ही जाएंगे। लेकिन आपको, अगर आपको ये ज़िंदगी मिली है तो आपको इसलिए मिली है कि आप कुछ अच्छे कर्म करें, आप कुछ अच्छा करें, आप दूसरों की भलाई करें, आप अपना नाम बनाएं। जो भी कुछ आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहें, यूनिवर्स को थैंक्स बोलें, और जो लाइफ मिली है उसको अच्छे से जिए, उसको खुलकर जिए, और एक्सेप्ट करें, चीज़ों को एक्सेप्ट करें कि ठीक है ऐसा हो गया, तो अब इससे आगे कैसे बढ़ना है ये सोचें, ठीक है। इल्मोरिया, awakening presence, the universe is with you, wear a cloak of protection and love। guys, यहाँ पे सारे ascendant masters जस्ट आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको प्यार भेज रहे हैं अपना। एंड यहाँ पे फर्स्ट लाइन ये कार्ड की आपको दिखाई दे रही है, द यूनिवर्स इज विद यू। डिवाइन आपके साथ है, उनका सपोर्ट आपके साथ है, उनका प्यार आपके साथ है। और ये सब कुछ आई थिंक जो भी कुछ हुआ है वो अवेकनिंग के लिए हुआ है। आपको नहीं पता अभी, लेकिन इसमें कितनी बड़ी अवेकनिंग आपकी छुपी है, ये आपको आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चलेगा। और कभी कभी जब अवेकनिंग होने वाली होती है ना, तब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि नहीं तो इंसान उन्हीं 3D वर्ल्ड की चीज़ों में घूमता रहता है ना। देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि
बचपन से जब इंसान की शुरुआत होती है, उसे स्कूल में डाल दिया जाता है, बच्चा तुम्हें पास करना है, तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें बड़ा होके तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें ये करना है, फिर तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें बच्चे करने हैं। कोई लाइफ की वो असलियत हमें बताता ही नहीं है कि कोई सोल के बारे में जो सीखना है वो बताता ही नहीं है। पहले होते थे गुरुकुल वगैरह जहाँ पे बताया जाता था, सिखाया जाता था, लेकिन अभी कुछ वैसा है ही नहीं है। तो जस्ट कभी कभी ऐसे शॉक्ड मिलते हैं हमें, और वहाँ से फिर अवेकनिंग का जो दौर है वो शुरू होता है। और ये जो एनलाइटनमेंट मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, बहुत बड़ा यहाँ पे एनलाइटनमेंट है आप लोगों के लिए। आप हीलिंग म्यूजिक सुनिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। आप माँ ग्रीन तारा का जो मंत्र है आप उसको भी सुन सकते हो, वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। एंड बहुत ही हैवी एनर्जीज हैं गाइस, बहुत हैवी एनर्जीज है। मुझे बहुत लंबा ब्रेक लेना पड़ेगा। होली एमेथिस्ट, डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। आप लोग आई थिंक ये भूल चुके हो कि आपके क्या ड्रीम्स थे, आप लोगों के क्या सपने थे। एंड एमेथिस्ट वो ग्रेट हीलिंग के बारे में बताता है। जब इंसान खुद को हील करता है ना, तो वो केवल खुद को ही हील नहीं करता, वो अपने आसपास के लोगों को भी हील करता है, क्योंकि सब लोग एनर्जेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जब कोई पर्सन खुद को हील करता है तो उसे भी नहीं पता कि वो एनर्जेटिकली कितने लोगों को हील कर रहा है, कितना वो कर्मा हील कर रहा है जो दूसरे लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ पे आप लोगों के लिए हीलिंग है, और जस्ट एक्सेप्ट करिए ये चैलेंजेस को जो भी आपके सामने हैं। इनसे आगे बढ़ने का टाइम है, इनसे घबराने का, दुखी होने का टाइम नहीं है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई नहीं हमेशा के लिए रहने वाला, कोई यहाँ पे अमर नहीं है। एक दिन हमें भी जाना है। मैं जस्ट जो बात है वो है कि एक दिन हमें भी चले जाना है, लेकिन ज़िंदगी मिली है तो उसको उसको यूज़ कर लो कुछ, ठीक है, उसका यूज़ कर लो कुछ। और जस्ट कुछ ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद भी लोग याद रखें। एंड लास्ट में यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, guardian, you and your loved ones are safe and spiritually protected। एंड एमेथिस्ट भी प्रोटेक्शन का काम करता है। आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट क्रिस्टल है ये, एंड ये आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आप लोग वेयर कर सकते हो, एमेथिस्ट अपने पास रख सकते हो, कुछ टम्बल्स अपने पास रख सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो इस क्रिस्टल से, क्योंकि मुझे बार बार यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। एंड अगेन आपके लिए जो मैसेज है यहाँ पे ये है कि आप लोग सेफ हो, आपके जो लव वंस हैं वो सेफ हैं। अगर आपको डर लगता है कि मैं और किसी को ना खो दूँ या मेरी लाइफ से कोई और दूर ना चला जाए, तो ऐसा नहीं है। जो कुछ भी हुआ एक रीज़न से हुआ, और जो होना था वो हो गया। उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। ऑप्शन 2, बोल्ड, अनलेस योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है डेयरिंग बनने के लिए, हिम्मत रखने के लिए, और अपने आप पे भरोसा करने के लिए। जस्ट मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे कही जा रही है, थोड़ा सा वक्त बीत जाने दीजिए। कहते हैं ना कि वक्त के साथ हर घाव ठीक हो जाता है, वक्त अपने आप में ही एक मरहम का काम करता है। सो अभी बहुत ज़्यादा आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग पैनिक हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, कुछ भी आपको वो रास्ता है, वो रोशनी आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। लेकिन आप लोगों से मैं कहूँगी कि आप लोग कैंडल जलाइए अपने लिए। अगर कैंडल नहीं जला सकते आप कोई दीपक जलाइए, लेकिन कुछ भी आप वो जलाइए, कुछ जैसे कैंडल ही जला के इसके सामने बैठिए, और इसकी ये जो लाइट, ये जो लॉ होती है, इसको देखिए अपनी आंखों से। और जैसे कहते हैं ना कि अपने मन को शांत करने की कोशिश करिए, आपको अच्छा लगेगा। और जस्ट प्रे करिए कि डिवाइन प्लीज़, जैसे ये रोशनी आप जला रहे हो, इसी तरीके से डिवाइन आपकी लाइफ में भी आपको वो रोशनी दिखाएं, आपकी लाइफ को वो रोशनी से भर दें। ओके, सो गाइस प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिएगा, हिम्मत रखिएगा। एंड यहाँ पे कार्ड भी है, द यूनिवर्स इज़ विद यू। जब पूरा यूनिवर्स ही आपके साथ है तो आप अकेले कहाँ हुए। हाँ, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, ठीक है। हिम्मत रखनी है, खुश रहना है, क्योंकि आपको दूसरे लोगों की भी हिम्मत बनना है।
ओके, सो जस्ट मैंने बहुत ज़्यादा पर्सनल रीडिंग की तरीके से समझाया है आप लोगों को। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। मुझे ज़रूर बताना अपने कमेंट्स शेयर करके आप लोग। एंड जस्ट गॉड ब्लेस यू गाइस। आप हील हो जाओ जल्दी से, आपको ढेर सारी हीलिंग एनर्जीज मिले। मैं जस्ट यही प्रे करूँगी आप सबके लिए, और खुश रहना, ठीक है। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए ना। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।